हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज पौष पूर्णिमा है और पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष पूर्णिमा और शाकंभरी पूर्णिमा की कथा। तो आइए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और माँ शाकंभरी देवी का ध्यान करते हुए हम सभी कथाओं का श्रवण करते हैं। शाकंभरी देवी माँ दुर्गा के अत्यंत दयालु और ममतामयी स्वरूपों में से एक है। शाकंभरी का अर्थ होता है शाक अर्थात वनस्पतियों को, अंभरी अर्थात धारण करने वाली। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर भीषण अकाल पड़ा और प्राणी अन्न और जल के अभाव में मरने लगे, तब भक्तों की करुण पुकार पर भक्तों के कल्याण हेतु माता ने शाकंभरी अवतार धारण किया। देवी ने अपने शरीर से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के फल, फूल और औषधियों से समस्त जगत का पोषण किया और अकाल का अंत किया। उन्हें शताक्षी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने करुणावश 100 नेत्रों से रोकर पृथ्वी को जलमग्न किया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और राजस्थान के सांभर जिले में उनके प्रमुख शक्तिपीठ स्थित हैं। शाकंभरी देवी प्रकृति और हरियाली की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, जो हमें पर्यावरण के संरक्षण और जीवों के प्रति दया का संदेश देती हैं। प्राचीन काल में दुर्गम नाम का एक शक्तिशाली और अहंकारी दैत्य रहता था, जिसके पिता का नाम महादैत्य रुरु था। एक दिन दुर्गम ने सोचा, देवताओं की शक्ति और उनकी सत्ता वेदों में निहित है और अगर वेदों को ही नष्ट कर दिया जाए तो देवताओं का तो अस्तित्व समाप्त हो ही जाएगा। इस विचार के साथ उसने वेदों को प्राप्त करने और देवताओं को परास्त करने की योजना बनाई। अब दुर्गम ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कठोर तपस्या के दौरान वह केवल वायु के सहारे ही 1000 वर्षों तक तप करता रहा। उसकी इस कठिन तपस्या से देवता, दानव और समस्त जीव जंतु भयभीत और आश्चर्यचकित हो उठे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब दुर्गम ने ब्रह्मा जी से सभी वेदों को प्राप्त करने और देवताओं को पराजित करने की शक्ति का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। इसके बाद तो वेदों का अभाव हो गया, जिससे यज्ञ, पूजा और धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गई। ब्राह्मण तामसिक आचरण करने लगे और संसार में चारों ओर घोर अनर्थ और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस संकट से छुटकारा पाने के लिए समस्त ब्राह्मण और देवता हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में जाकर भगवती जगदम्बा की उपासना करने लगे। उन्होंने कठोर तप और स्तुति की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अद्भुत था। उनकी काया काले पर्वत जैसी, नेत्र नील कमल के समान और हाथों में कमल और अन्य दिव्य शस्त्र सुशोभित थे। देवी ने अपनी करुणा से पृथ्वी पर जल की वर्षा कर दी, जिससे 9 दिन और रात तक भूख से पीड़ित प्राणियों को राहत मिली। ब्राह्मणों और देवताओं ने देवी की स्तुति करते हुए उनसे सहायता मांगी। तब देवी ने अपनी शक्ति से विभिन्न प्रकार के शाक, फल, अन्न और पशुओं के लिए घास आदि उत्पन्न कर दिया। इस कारण उनका नाम शाकंभरी पड़ा। इसी बीच दुर्गमासुर को देवताओं की स्थिति का पता चला तो वह अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध करने के लिए आया। भगवती शाकंभरी ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसका सामना किया। उनकी माया से कई शक्तियां प्रकट हुई, जिन्होंने दानवों की सेना का सर्वनाश कर दिया और आखिरकार देवी और दुर्गमासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो लगभग 21 दिनों तक चला। 21वें दिन देवी के 5 बाण दुर्गम की छाती में लगे और वह प्राणहीन होकर गिर पड़ा। देवी ने वेदों को वापस देवताओं को सौंप दिया। इस प्रकार भगवती शाकंभरी ने संसार की रक्षा की और सभी संकटों को दूर किया। जो भी भक्त शाकंभरी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर
इस कथा का श्रवण या पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में उन्हें देवी के परम धाम की प्राप्ति होती है। सभी प्रेम से बोलिए भगवती देवी शाकंभरी की जय। अब सुनिए पौष पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह अन्य किसी घर में भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी जी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पत्तियों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अंततः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अर्थभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर जाकर उनसे अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णिमासी का व्रत रखना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनसे मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को
देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास की मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करें और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ पे तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लगन के समय वर को धनुव्रत, एक वायु रोग जिसमें शरीर धनुष की तरह झुककर टेढ़ा हो जाता है, हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ ही हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, उसके विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय पर वर को मिले वे सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता ने व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप ठहरिए और भोजन करिए, आप निश्चिंत ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मालिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय उस दिन और जिस दिन मेरा प्रणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये
फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ सत्र में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए उन्हें दिखाइए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाइए। पिता के कथन अनुसार वर को बुलाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए चला गया। जब सब कुछ हो गया, कुछ समय और बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रख रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहाँ पर आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उनको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प पत्र कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गई हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न मन से उन्होंने अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। उसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगरवासियों में आनंद मनाया गया। श्री कृष्ण जी ने कहा, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य यानी कि विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से सभी व्रती की इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं।